बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा सेशन है ये एक बहुत ही फेमस नावल जो कि हमारे इंटरमीडिएट के सिलेबस में था। आई एम नॉट अवेयर कि आजकल सिलेबस के अंदर ये नावल मौजूद है या नहीं है, बट इंटरमीडिएट के जो सिलेबस था उसमें ये नावल बहुत सारी आप कह लीजिए लोगों ने पढ़ा, और इसका एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो मुझे लगा कि शायद हमें जो इस नावल से सीखना चाहिए था वो हम सीख नहीं पाए। बट जो जो इंसान की ज़िंदगी गुजरती है, आप अपने तजर्बात की मदद से चीज़ों को सीखते हो, चीज़ों को बेहतर तरीके से समझते हो। तो आज के सेशन में कोशिश करेंगे कि इसका जो एब्स्ट्रैक्ट है या इसका जो समरी है, जो समराइज वे है, लेसन क्या था मेरी नज़र में, और मैं फिर आप लोगों की तरफ बॉल थ्रो कर दूंगा कि आपकी उस पर क्या राय है। सो ये नावल ओल्ड मैन एंड द सी एक अमेरिकन ऑथर अर्नेस्ट हेमिंगवे ने 1951 में लिखा था। और इसकी जो आप कह लीजिए जो बेसिक थीम थी वो ये थी कि जब आप मैदान जंग में होते हैं तो उस जंग को जीतने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके नर्व्स हैं, आपके आसाब हैं। अगर आप मजबूत आसाब के मालिक हैं तो आधी जंग आप मैदान जंग में जाने से पहले ही जीत जाते हैं। एक ऐसे बूढ़े की कहानी जो कि अपनी ज़िंदगी का सारा तजर्बा एक जंग को जीतने में लगाता है, और वो जंग जो लड़ने जाता है वो एक जो उसकी आप कह लीजिए जो उसकी ख्वाहिश थी, जो उसका गोल था, वो ये था कि उसको एक बड़ी मछली को शिकार करना था। और वो उसने अपनी लाइफ का गोल बनाया। उसको हासिल करने के लिए उसने बहुत सारी मुश्किलात सही। अब अमूमन हमारी ज़िंदगियों में क्या होता है कि हम जब भी किसी गोल की तरफ, किसी मकसद की तरफ काम कर रहे होते हैं तो हम अपनी पूरी एनर्जी, अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा देते हैं। अब ये स्ट्रेंथ, एनर्जी जब आप लगाते हो तो उसका इम्पेक्ट क्या आता है कि आप अपनी कामयाबी की तरफ कदम ब कदम, जीना ब जीना बढ़ रहे होते हो। अब इसके जो नावल के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि जब आप अपने फ़ैसलों को देखते हैं, जब आप अपने डिसीजंस को देखते हैं तो दिलो दिमाग हमेशा आपके साथ रहते हैं। तो ज़िंदगी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कह लें कि आपकी मुस्तकिल मिजाजी की वजह से, आपके हौसले की वजह से, आपके जज्बे की वजह से आपको कामयाबी की तरफ लेके जाती हैं। तो ज़िंदगी के हवाले से एक बड़ा मशहूर फेमस कोट मुझे जहन में आ रही है कि ज़िंदगी को अगर आपने उसका मुकाबला करना है, उसके मसाइल का, उसके इश्यूज़ का, तो वहाँ पे वसाइल नहीं, हौसला चाहिए। द पेशेंस व्हाट यू आर हैविंग इनसाइड इज़ द रियल थिंग जो आपको कामयाबी की तरफ लेके जाती है। यही इस नावल का एक बेसिक थीम है। और इसमें ज़िंदगी के अंदर जो मुश्किलात आती हैं और इन मुश्किलात का सामना जब आप करते हैं करेज के साथ, हौसले के साथ, और उन वसाइल के साथ जो आपके अंदर मौजूद हैं, यानी जैसे मैंने कहा कि ज़िंदगी का मुकाबला करने के लिए हौसला चाहिए। तो हौसला क्या है? ये आपका टूल है, ये आपका हथियार है। इस वक्त जो मेरे जहन में कुछ ख्यालात आ रहे हैं कि इस नावल के अंदर ऐसी क्या बात थी जो हमें पढ़ाई गई या हमें सिखाई गई। तो इसमें सीखने का जो मकसद था वो ये था कि जैसे इस नावल के अंदर जो कहानी, अगर आपको कभी वक्त मिले तो आप पढ़िएगा कि एक बूढ़ा शख्स जो एक बड़ी मछली के साथ उसको शिकार करने की कोशिश करता है, और वो शिकार जब जीत जाता है तो उसको वापस लेके अपने घर की तरफ जा रहा होता है। उस दौरान बहुत सारी शार्क मछलियाँ जो हैं उस पे अटैक करती हैं उस बड़ी मछली के ऊपर, और वो उनका मुकाबला करता है। और मुकाबला करते करते बिलाखिर वो उस स्टेज पे आ जाता है जहाँ पे उसके शिकार का सारा गोश्त मछलियाँ खा जाती हैं। और वो सारा गोश्त जब मछलियाँ खा जाती हैं तो जो उसकी बस्ती के लोग हैं वो देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा अजीमुशान मछली का ढांचा उनके सामने बचता है। और एक जुमला जो इस सारे नावल की थीम है कि इंसान को फना किया जा सकता है लेकिन शिकस्त नहीं दी जा सकती। तो शिकस्त तभी आपको मिलती है जब आप ये समझ लेते हो कि अब आप हार गए हो। तो बूढ़ा शख्स जो है ये अपनी ज़िंदगी की
ایک جنگ جیتتا ہے جس میں وہ مچھلی کو شکار کرتا ہے بڑی دقت کے ساتھ، بڑی مشکل کے ساتھ، اور پھر بعد میں جو شارک مچھلیاں ہیں وہ اس کے شکار کو اس سے چھین لیتی ہیں، بٹ وہ اپنی آخری جد و جہد اپنے حوصلہ نہیں ہارتا. اینڈ اگین جب وہ اس ناول کے اندر ایک ہوپ، ایک امید اور ایک ایسی چیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے جو آپ کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہے کہ زندگی میں ناکامیاں جو ہیں یہ اس کا حصہ ہیں، اور انہی ناکامیوں کی مدد سے ہم اپنی باقی ماندہ زندگی کے جو آنے والے وینچرز ہیں، یہ جو آنے والے وقت کے اندر ہماری ٹاسکس ہیں، ہم انہیں مکمل کرتے ہیں. سو اوور آل یہ جو ارنسٹ ہیمنگوے کا ناول ہے اولڈ مین اینڈ سی، اس کو اگر دیکھا جائے تو اس کو نوبل پرائز بھی ملا گیا. اب یہ نوبل پرائز کیوں دیا گیا؟ بیکاز دس ناول ٹاٹ ینگ نیشن کہ جناب آپ کی زندگی میں حاصل کرنے کو بہت کچھ ہے، اور اس دوران جو آپ کو مشکلات ہیں ان مشکلات کو آپ نے کیسے عبور کرنا ہے، اور اگر آپ کے سامنے ایک مقصد یا ایک گول موجود ہے تو یہ گول آپ کو آگے بڑھنے میں مدد دے گا. اس حوالے سے ابھی ریسنٹلی فٹ بال ورلڈ کپ بھی چل رہا ہے، تو میں اپنے اکثر سیشنز میں یہ بات کیا کرتا ہوں کہ فٹ بال کے کھیل میں اگر آپ گول پوسٹ نکال دیں تو آپ کو ایسا ہی لگے گا کہ 11 کھلاڑی اس طرف، 11 کھلاڑی اس طرف، دونوں سائڈز کے جو 11 پلیئرز ہیں وہ بغیر کسی مقصد کے ایک بال کو ٹھوکرے مار رہے ہیں. تو زندگی کے اندر جو مقصد یا گول ہونا ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ، اور اس گول کو اچیو کرنے کے لیے حوصلہ، جذبہ، مستقل مزاجی یہ بہت ضروری ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا سیشن انفارمیٹیو لگے گا. اس میں اگر آپ کے ذہن میں کچھ تھاٹس آ رہی ہیں، کچھ ایسے خیالات آ رہے ہیں جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں، یو آر مور دین ویلکم ان کامنٹ سیکشن، اینڈ آئی لو ٹو سی دوز کامنٹ اینڈ آئی ول میک شیور کہ ان کو رپلائی بھی کیا جا سکے. تو اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں پہ بھی رہیں گے خیریت سے رہیں گے، انشاءاللہ آنے والے سیشنز میں آپ سے بات ہوتی رہے گی. اللہ حافظ.